हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर क्या होता है इनके बारे में जाना था, उनके काइंड्स एंड टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टीज़, यूजेस, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर के हमें फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है, और उसके नुकसान क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आप नेचुरल फाइबर से सिंथेटिक फाइबर का कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो नेचुरल फाइबर के एस्पेक्ट में ज़्यादा एडवांटेजेस रखता है, ज़्यादा फ़ायदे देता है। जैसे आप यहाँ पे आपको कुछ 7 पॉइंट में ये बातें बताई गई हैं कि कैसे वो हमें नेचुरल फाइबर से ज़्यादा एडवांटेजेस देता है। जैसे पहला एडवांटेज देख लेते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है, नहीं वो बहुत मजबूत होता है और साथ में लंबा चलता है, ठीक है। जबकि जो नेचुरल फाइबर है उतना स्ट्रॉन्ग या ड्यूरेबल नहीं होता है। दूसरा है, आप देखोगे कि जो नेचुरल फाइबर होता है उनको बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। प्रेस करो, उसके बाद उसको जहाँ पे भी रखो तो कुछ गोलियां डाल दो नेपथलीन की, जिससे उसमें कीड़े ना लगें, कीट ना खाएं, इस तरह के देखना पड़ता है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मेंटेनेंस फ्री होते हैं, उनकी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और साथ साथ में धोने में भी आसान होते हैं और पहनने में भी बहुत इजी होते हैं। और सबसे ख़ास बात है, इनमें रिंकल नहीं पड़ती, सिकुड़न नहीं आती, ठीक है। जबकि आप देखोगे नेचुरल फाइबर जो होते हैं उनमें सिकुड़न आ जाती है, जिसके कारण से वो उनको प्रेस करना पड़ता है, आयरन करना पड़ता है, तभी हम पहन पाते हैं, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा एडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर की, सिंथेटिक फाइबर जो है वो पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत तेज़ी से सूख जाते हैं, ठीक है। यही कारण है कि जो स्विमिंग के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, स्विमिंग करने के लिए जो कपड़े होते हैं, और साथ में बीच वियर जो होते हैं, जो बीच के किनारे कपड़े पहने जाते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं, ठीक है। ये तो रहा तीसरा एडवांटेज। चौथा एडवांटेज देखते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है उनमें बिल्कुल नेचुरल फाइबर की तरह ही जो साइन होती है, लस्टर होता है, चमक होती है, वो रखता है, यानी पाया जाता है, ठीक है। परंतु और साथ साथ में ये क्या होता है, ये नेचुरल फाइबर के मुकाबले कम एक्सपेंसिव होता है और अफोर्डेबल होता है, यानी आसानी से ख़रीदा जा सकता है और कम महंगा होता है, ठीक है। पाँचवा फ़ायदा है, दे डू नॉट श्रिंक, ये श्रिंक नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा छठा जो एडवांटेज है कि दे आर मॉथ एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंट, इनको कीट और कीड़ों से ये रेसिस्टेंट होते हैं, इनको कीट या कीटों से ये अपने आप को बचा लेते हैं या रोक लेते हैं, ठीक है, ख़राब नहीं होते हैं। सातवां इसका एडवांटेज क्या है, वी डू नॉट नीड टू डिपेंड अपॉन क्रॉप्स और एनिमल टू यार्ड देम, यानी जो सिंथेटिक फाइबर है उनको पाने के लिए हमें फसल को उगाने या एनिमल को पालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमने सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा कि इजी टू एंड वॉश वियर होता है, इजी टू वॉश एंड वियर होता है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, एब्जॉर्ब लेस वाटर और क्विकली ड्राई होता है, ठीक है, लस्टर रखता है, कम एक्सपेंसिव होता है, अफोर्डेबल होता है, श्रिंक नहीं होता, इंसेक्ट रेसिस्टेंट होता है। तो इतने सारे एडवांटेजेस हमें सिंथेटिक फाइबर से मिलते हैं। आइए हम जानते हैं कि सिंथेटिक फाइबर के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो पहला से डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो सिंथेटिक फाइबर हो उसमें आग बहुत आसानी से पकड़ लेती है और ये बहुत तेज़ी से क्या होता है, हीट होने पर पिघलने लगता है, जिसके कारण क्या है, अगर कहीं आग लग जाए इसमें सही पे हो कपड़ा तो इससे क्या हो सकता है, वो तेज़ी से पिघलने लगेगा और हमारी स्किन में चिपक जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा हम जल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अच्छा है कि जहाँ पर भी फ्लेम हो या हीट हो वहाँ पर हमें ऐसे कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, डिसएडवांटेजेस है इसका। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है, यानी बहुत कम पसीना सोखता है, ठीक है, ये पसीना सोखता ही नहीं है।
हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में, तो जिसके कारण क्या होता है ये बॉडी से चिपक जाते हैं, और जिसके और पसीना होने के कारण ये क्या होता है, मेक अस फील, हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा डिसएडवांटेजेस क्या है कि समटाइम्स वियरिंग सिंथेटिक क्लॉथेस इन समर्स कैन कॉज स्किन एलर्जीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्वेट। यानी कभी कभी क्या होता है, सिंथेटिक क्लॉथेस के गर्मी में अगर पहना जाए तो क्या हो सकता है, पसीने के जमा होने के कारण स्किन की एलर्जी भी हो सकती है, स्किन एलर्जीज भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथा इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, दे आर नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये वातावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, जिसका पांचवा और लास्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, दे यूज़ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ आवर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है इसको बनाने के लिए जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, मतलब जो ख़त्म होने वाले पदार्थ हैं, मतलब जो प्रकृति में लिमिटेड मात्रा में है और एक दिन ऐसा आएगा ख़त्म हो जाएंगे, तो उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। जैसे पेट्रोकेमिकल, ठीक है, लाइक पेट्रोकेमिकल फॉर देयर प्रोडक्शन। ठीक है, इसके प्रोडक्शन के लिए पेट्रोकेमिकल पदार्थों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सिंथेटिक फाइबर के बारे में जाना है, यानी सिंथेटिक फाइबर के फ़ायदे और उसके नुकसान के बारे में पढ़ा। ठीक है, आप लोग इसे घर पे अच्छे से पढ़िएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लास्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।